हाँ ये देखो, इस 10वां क्वेश्चन है और ये एक समांतर श्रेणी दिया है। ये क्या दिया है? समांतर श्रेणी, ठीक ना। ये समांतर श्रेणी दिया है तो ये कह रहा है कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पहला ये दे दिया है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर एन बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा डॉट डॉट डॉट, सही है ना। इस तरह रखेंगे तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 का मान 3 + 4 × 1 रखेंगे। पहला वाला हम ले रहे हैं यहाँ पर AN बराबर 3 + 4n, ये हो गया पहला वाला, हो गया ना। अब इसको क्या करना है, EN का मान क्या दिया है, EN का मान 1 2 3, मतलब कि एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे तो समांतर श्रेणी निकल के आएगी। तो अब यहाँ पर EN का मान क्या रखेंगे, 1, तो ये 3 + 4 और गुण कितना आ जाएगा 1, तो A1 बराबर कितना आ गया 3 + 4, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा 7, सही है। इसी प्रकार से A2 रखो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर A2 रखेंगे तो 3 + 4 गुण कितना 2, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 3 + 4 गुना के 8, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 11। फिर यहाँ पर A3 निकालो। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 + 4 गुणे 3, यही ना। तो A3 बराबर 3 + 4 × 12, तो A3 बराबर कितना 15। तो अब ये हमारा A1 का मान ये है और A2 का मान ये है और A3 का मान ये है, ठीक। तो अब ये बताओ A1 का मान क्या है 7, A2 का मान कितना है, अब इसको AP निकालें, क्या कहेंगे AP मतलब समांतर श्रेणी, तो क्या है 7, A2 का मान कितना है 11, फिर कॉमा कितना 15, फिर डॉट 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 कितना AN का मान कितना है 3 + 4 AN, यही है ना AN का मान। AN का मान रखेंगे ना यहाँ पर। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको 15 पदों का योग निकालना है। तो योग का फार्मूला बार बार बताया हूं ना, बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं, योग का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर SN बराबर किसका फार्मूला है, पदों का योग का, तो क्या आ जाएगा N बटे 2 2A + N - 1D, यही होगा ना। हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है 15 पदों का योग, क्या निकालना है 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 15 बराबर 15 अब बटे 2, यहाँ पर 2 गुण कितना, A का मान कितना 7, A का मान कितना 7, आप प्लस EN का मान 15 माइनस, अभी बताओ D का मान कितना 4, यही आएगा ना। कैसे, देखो A का मान कितना है 7 और D का मान कितना 11 माइनस 7, तो D बराबर कितना 4, IN का मान कितना 15, ऐसे में यही मान इसमें रखना है। तो अब यहां पर S 15 बराबर 15 बटे 2 7 गुना के प्लस 14 गुणे 4, नीचे दिख रहा है। तो यस 15 बराबर 15 बटे 2 14 प्लस 56,
अब यहां पर लिखें इसे। चलो, तो यस 15 बराबर कितना 56 और 14 कितना आ जाएगा 15/2 और गुणे कितना 70, ये ना होगा। इसे काट दो जरा। तो यस 15 बराबर कितना 15 गुणे कितना 35, ये ना होगा। 2 3 6 2 5 10। अब इसका गुणा करके बताओ कितना आ रहा है 500। ये हमारा निकल गया 15 पदों का योग। क्या निकल गया 15 पदों का योग, ये वाला। अभी पूछा था तो कर रहे थे। 15/2 14 प्लस 14, अच्छा 56 रहेगा। 14 प्लस, अब सही है ना। चल उतारना, जल्दी उतारो इसे। ये आगे बताएं। हाँ हाँ, ये सभी लोग नोट कर लिए। इधर देखो, हाँ देखे सभी लोग इधर। ये वाला तो हो चुका, ये वाला देखते हैं। तो यहां पर an बराबर 9 माइनस SN, अरे 5n, क्या है 5n। फिर तो वही काम क्या, हाँ n बराबर क्या 1 2 3, सही है। तो अब ये बताओ यहां पर a1 का मान क्या 9 माइनस 5 गुणे 1। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 5। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 4। फिर a2 बराबर निकालो, n का मान 2 रखो, तो 9 माइनस 5 गुणे 2। तो यहां पर a2 बराबर कितना 9 माइनस 10। तो a2 बराबर कितना -1। a3 बराबर 3 रख दो, यहां पर 3 रखेंगे ना, 1 रखे 2 रखे, अब 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 3। अच्छा ऊपर यहां पर a3 बराबर क्या 9 माइनस 5 गुणे 1, अरे 3 रहेगा। तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 15। a3 बराबर कितना माइनस के 6, निकल गया ना। तो हमारा AP समांतर श्रेणी क्या आ गया, a1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है -1, a3 का मान, और डॉट 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 an का मान 9 माइनस 5n, यही है ना। ये बताओ a का मान कितना है, d का मान कितना है -1 और -4, यही ना होगा। इसमें से ये वाला घटाएंगे तभी ना डी का मान आएगा, तो -5, सही है ना। अब देखो, तो यहां पर फार्मूला क्या है, यस n बराबर क्या n बटे, बोलो जी
2a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला है ना। अब यहां पर इसी पर क्या रखेंगे, n बराबर 15, क्या रखेंगे, n बराबर 15 रखेंगे। तो यहां पर नहीं हो पाएगा नीचे, तो यहां पर s 15 बराबर क्या होगा, s 15 बराबर क्या होगा, 15/2 गुणे a का मान 4 प्लस 15 माइनस और d का मान माइनस के, s 15 बराबर 15 गुणे 8, 4 दुना के प्लस घटा दो 14 गुणे -5, तो यस 15 बराबर 15/2 क्या हो जाएगा, 14×5 70, 8 माइनस कितना 70, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो घटा दो कितना, यस 15 बराबर कितना बटे यहाँ पर 62, काट दो इसे, 2 3 6, 2 1 कम 2, माइनस का 15 गुणे माइनस के कितना आएगा आंसर, 400 माइनस का। हो गया सबका ना, हो गया है खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में रहेगा, सभी लोग करेंगे, नहीं आएगा तो कल के वीडियो में रहेगा, ठीक है ना। कल सभी लोग करके लेके आएंगे, और नहीं आएगा तो कल के वीडियो में रहेगा, ठीक है। एक दे रहा हूं क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। अब 12वां क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 वाला क्वेश्चन है, 12 वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसे प्रथम पद 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। क्या है, 6 से विभाज्य है। तो विभाज्य का मतलब कि सीधा सीधा एक 6 का पहाड़ा पढ़ दो। एक मिनट, तो हम पहले समांतर श्रेणी निकालेंगे ना, 6 से विभाज्य वाला। तो क्या है समांतर श्रेणी, समांतर एपी, समांतर श्रेणी को किससे दिखाते हैं, एपी से। इसका इंग्लिश क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो शॉर्ट में लिख देते हैं इसको समांतर श्रेणी। तो 6 से विभाज्य है ना, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, डट डट डट, कितना 40 पदों, 40 पदों का योग निकालना है। हाँ, तो 40 पदों का योग मतलब यस 40 बराबर निकालना है। क्या निकालना है, यस 40 बराबर। तो अब यहां पर बताओ यस 40 बराबर, तो एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान कितना, ए का मान कितना, ए का मान कितना 6, और डी का मान कितना 12 माइनस 6, और बराबर कितना हो जाएगा 6। सही है ना। अब हमारा फार्मूला, अब योग का, पदों का योग का फार्मूला क्या है,
यस एन बराबर एन बटे दो, 2a+ n माइनस 1d। सही है। तो यहां पर यस 10 40, एन कितना 40, अब बराबर 40 बटे 2, 2 गुणे 6 प्लस एन का मान कितना 40 माइनस 1 और डी का मान 6। सही है ना। यस 40 बराबर काट दो इसे 20, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20, 12 प्लस 6 गुना के 12 घटा दो कितना आएगा 39 गुणे 6। तो यस 40 बराबर 20 गुणे 12 प्लस 246। सही है। 6 9 54 को 4, 6 9 54 और 36 18, 18 5 23। अब जोड़ो यस 40 बराबर 200 गुणा कर दो बच्चा। देखो ट्रिक देखो, पहले ये 0 है तो पहले इधर 0 लिख लो। सही है। 2 छक्का 80, 2 चौका 8 1 और 2 दूना के 40 पदों का योग, ये हमारा आंसर। अगला वाला क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। इसको अलग कलर से लिख देना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब लाल लेके आना है, लाल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया इसमें? प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 8 के गुणज क्या है? बस वही पहाड़ा पढ़ दो। एपी कितना है? एपी कितना है? 8 16 24 ... 50 पदों का योग है। 15 है, 15 है। चलो ठीक है। ये समांतर श्रेणी दिया है और 15 पदों का योग, तो मतलब कि यस 15 बराबर कितना निकालना है। तो ए बराबर कितना और डी बराबर कितना 16 माइनस 8। तो डी का मान कितना 8 और एन का मान कितना 15। सही है ना। अब क्या करें? यस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1d। ऐसा तो यहाँ पर यस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणे प्लस 15 माइनस 8। यस 15 बराबर 15 बटे 16 प्लस
14 गुणे 8। यस 15 बराबर 15/2 16 प्लस, अच्छा 112, 8 चौक 32, पहाड़ा पड़ रहा है। 14/112, क्या जी तुम सब पहाड़ा नहीं याद है। 15/2 कितना 100, काट दो इसे, सही है ना। तो दिख रहा है यहाँ तक। छोड़ो यहीं पे, यहाँ पे यस 15 गुणे कितना 64, तो बराबर कितना, यहाँ नीचे लिख दिया और वह ऊपर सही। यस 15 बराबर 15 गुणे कितना 64। यस 15 बराबर कितना 900। ऐसा ये सबको उतार लो। हाँ देखें इधर हो गया है ना, मिटा दें। हाँ देखें सभी लोग, 14 कह रहा है कि 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। हाँ तो 0 और के बीच, 0 और 50 के बीच जो संख्या है एपी में निकालेंगे, क्या आएगा 1। एपी निकालना है ना, 1 3 5 और डॉट 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 49, यही है ना विषम संख्या। 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा विषम, ये 49 कटेगा, 3 कटेगा, 5 कटेगा, 2 से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। हाँ क्योंकि ये विषम संख्या है, ठीक है। हाँ तो अब ये बताओ इसमें कि a बराबर कितना है, d बराबर कितना है 3 - 1 और d बराबर 2, और an का मान कितना है 4, यही ना। तो हमारा फार्मूला अब कौन सा लगेगा, an का मान दिया है, a + n - 1 d बराबर an, कोई दिक्कत। यहाँ पर a का मान रखो, 1 + n - 1 d का मान बराबर 49, यही ना। तो अब यहाँ पर 1 + n - 1, इसको इधर ले जाओ, बराबर 49 और -1, n - 1 बराबर 48, काट दें इसे, 2 दूना के 4, 2 चौका 8, n माइनस बराबर, तो n का मान कितना 24 + 1, n बराबर 25, सही है। अच्छा हमको निकालना है योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। तो क्या है, एस एन बराबर n/2 a + l, सही है, क्योंकि प्रथम पद और लास्ट पद दिया है। तो यहाँ पर
यस 25 बराबर 25/2 ए का मान 1 प्लस 49। तो अब यहाँ पर यस 25 बराबर 25/2 गुणे 50, यही ना, ये कट गया इससे 25 बराबर ये 25 आ जाएगा, ये क्या है 25 और गुणे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 625, 625 नहीं 625, बहुत गलत बोल रहे हैं, सही है ना। उतारते रहो उतारते रहो। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, तो एक ठेकेदार के जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अच्छा, विलंब कर देता है, चलो हो गया। हाँ 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले दिन का जुर्माना 200, दूसरे दिन का जुर्माना और तीसरे दिन का जुर्माना। तो अब ये क्या आ रहा है, एपी में आ रहा है, क्या आ रहा है एपी में, तो क्या लिखेंगे 200, 250, 300 ... 30 दिन तक, कितना 30 दिन तक। तो अब यहाँ पर यस से एन बराबर निकालना, यस 30 बराबर कितना, यस 30 बराबर, ठीक ना। तो यस 30 बराबर निकालेंगे तो ए का मान कितना और डी का मान कितना 250 और माइनस 200, दिख रहा है ना। तो डी बराबर कितना, डी का मान कितना 50 और एन का मान कितना 30, सही है। अच्छा, अब हमको एस एन निकालना है ना, तो क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर क्या ए एन। तो अब यहां पर ए का मान 200 प्लस 30 माइनस 1 और डी का मान 50 बराबर एन। तो एन का मान निकालो, 200 प्लस 29 गुणे 5 का, अच्छा 50। हाँ, तो एन बराबर 200 प्लस 0 और 9 पचे 45 और 2 पचे 10 4 14। तो एन बराबर
1650। एन का मान आ गया 1650। ठीक ना। अब हमको यस 30 निकालना है, हो जाएगा। तो यस एन बराबर एन बटे ए प्लस, अच्छा ए प्लस एल रहेगा, ए प्लस एल, चलो ठीक है। तो यस 30 बराबर 30 बटे और 200 प्लस 1600, जोड़ो कितना आ रहा है, इसे काट दो, 15 गुणे 1800 आ जाएगा एक लाइन। तो एस 30 बराबर गुणा करो कितना आया, गुणे 1500 1600, अरे 1850। एस 30 बराबर कितना, 27। सही है। अच्छा ये हो गया है सबका। चलो आगे देखो, 14 हो गया, 15 हो गया। शांत रहो, इधर देखो, ये दिया है क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिया इसमें किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन कराने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अब यहां पर क्या दिया है, ESN बराबर कितना है, 16 नंबर है ना। तो यहां पर दिया है ESN बराबर कितना, 700। तो एन बराबर कितना, डी बराबर, सही बोलना, फिर ESN तो हो गया ना, ए शांत रहो। तो ESN बराबर एन बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद। सही है। तो ESN कितना, ESN कितना, एन का मान कितना, 7 बटे 2 गुणे, अच्छा 2a प्लस 7 माइनस 1 और 20 बराबर 700। यहां पर 7 बटे 2 2a प्लस 6 गुणे 20 बराबर, अब इसको क्या करें, इसको इधर ले लो। तो 2a प्लस
120 बराबर 700 और गुणे कितना 2/7 हो जाएगा ना। काट दो इसे 100 तो 2a प्लस 120। ये चीज समझ में आया कि नहीं ये वाला? हाँ क्या समझ में आया है? फिर से देख लो इसे। यहां पर ये 7/2 है ना, 7/2 तो 2a प्लस 120 हो जाएगा अब बराबर 700। इतना हो गया ना। अब ये क्या है गुणा में, ये गुणा में है तो इधर जाकर क्या आ जाएगा भाग में, तो 7/2 हो जाएगा भाग में। अब ये क्या है भाग में तो ऊपर जाकर क्या आ जाएगा, तो a प्लस 120 अब बराबर 700 ऐसे ही लिख लो। लिख लिया। और ये वाला क्या जाएगा 2 ऊपर और 7 नीचे, 7 एक कम 7 और 0 उतार लो इसी तरह। तो 2a प्लस 120 बराबर कितना 100 गुणे 2। तो 2a प्लस 120 बराबर कितना, तो अब यहां पर 2a बराबर 200 माइनस 100। हाँ तो 2a बराबर कितना, काट दो इसे, a बराबर सही है ना। अच्छा समांतर श्रेणी मजे का टाइम खींच दिया साला। इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक चैप्टर और टाइम लेगा त्रिभुज। कौन बात ना 5 वो भी पढ़ा देगी। हाँ इधर रखो, किसमें 3 सवाल है बस खत्म। इधर रखो। अब हमारा क्या है a बराबर 40, ये आ गया। एक मिनट, अब हम लिखेंगे क्या समांतर श्रेणी, यही ना। समांतर श्रेणी क्या है a कामा a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3 डाटा डाटा, सही ना। तो अब यहां पर a का मान कितना और कामा 40 प्लस क्या चलो हो जाएगा आगे तक, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो तो यहाँ पर कितना है 20, फिर इसके बाद इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं ना, हाँ लाइन में इसको ऐसे लिख दे रहे हैं a प्लस, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं पहले d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d बस ना। 1 2 3 4 5 6 7 तक बताना ही है। तो a का मान क्या आ गया, a का मान कितना 40। अब बराबर a का मान 40 प्लस 20 बराबर 60, मतलब थोड़ा सा और बढ़ाने दो, 60 40 सही ना। अच्छा फिर 40 प्लस 2 और गुणे 20 बराबर, चलो 80 लिख दो। फिर 40 प्लस 3 गुणे 20 कितना आ जाएगा 100। फिर 40 प्लस गुणे 20 बराबर, फिर 40 प्लस कितना 40 प्लस
कितना? बस सही है ना? बस उतार लो। हाँ एक कहाँ से हम पढ़ाए हैं आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक। क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक क्वेश्चन पढ़ाए हैं और इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या नाम है कि मतलब एकदम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन ही याद आ जाएगा और कहीं से भी कोई पूछेगा बता दोगे आराम से। ठीक है, तो बस आज तक यहीं, और लाइक और सब्सक्राइब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, धन्यवाद।